नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने उन पर गुलाम नबी आजाद द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन। कहा, किसी भी पार्टी में शामिल होने से पहले अपने समर्थकों से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकी गतिविधियों को लेकर आज कई जगहों पर दी दबिश। पठान फिल्म में भगवा रंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने। कोरोना से निपटने के लिए हर स्थिति में जम्मू कश्मीर तैयार, कहा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से निकाले जाने पर आज अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसे दुखद बताया। ताराचंद ने उन पर और उनके साथ निकाले गए नेताओं पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हो, बल्कि वो तो पार्टी की मजबूती के लिए ही काम कर रहे थे और जब उन्हें पार्टी से निकाला गया ये उनके लिए काफी हैरान करने वाला था। ताराचंद ने कहा कि अभी फिलहाल वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और किसी भी पार्टी में शामिल होने से पहले वो अपने समर्थकों के साथ बात करेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे। बहुत अच्छी दोस्ती रही है पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहां तक आप जो इशारा कर रहे हैं, अगर मुझे जाना ही है तो मैं शुभ के क्यों मिलता, मैं तो खुलेआम जाता। जब मैं जहां आया तो किसी के से शुभ के थोड़े आया, मैं तो खुलेआम आया। ये आरोप है और गलत आरोप है। ताराचंद जी, आपसे कहा कि घुमा फिरा के ताराचंद जी अगर वन बाय वन बात करेंगे तो मेरा ख्याल अच्छा है। ताराचंद जी, आपके पूरे टीम जिसने रिजाइन किया है, जिसको चिट्ठी मिली है, क्या आप घर वापसी काम? जैसे मैंने कहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ताराचंद कोई भी फैसला अकेले नहीं लेगा। अपने तमाम साथी जो जहां मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, जो अपने अपने इलाका में बैठे हैं मौजूद लोग, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम फैसला करेंगे किसके साथ जाना है। ताराचंद जी, आपने कहा कि घुमा फिराकर जो है, घुमा फिराकर कोई अगर बीजेपी में जाना, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, पुंछ के अंदर क्या हालात हैं डीएपी के, आप बेहतर जानते हैं। राजौरी जिला में क्या हालात हैं, कौन कौन लोग हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। कठुआ में मनोहर लाल जी के अलावा वहाँ कौन है, वो आप जानते हैं। शांबा उधमपुर में कौन है, वो भी आप जानते हैं। जम्मू जिला में अब उनके साथ कौन रहा, वो भी आप जानते हैं। फिर कश्मीर के क्या हालात हैं, हमसे ज़्यादा आप मीडिया के साथ ही जानते हो। तो आज आके इंदरवाल, वो एक ही पहाड़ है, जहाँ से इंदरवाल के साथ एक पहाड़ है, वो ऐसे पहाड़ है, एक तरफ चेयरमैन का घर है, इस तरफ वाइस चेयरमैन का घर है। डोडा के अंदर जनरल सेक्रेटरी का घर है। रेस्टवाइल डोडा में ही चीफ स्पोक्स पर्सन का घर है। रामबन से ही सूबाई प्रेसिडेंट जो बना है वो भी रामबन से ही रहने वाला है। तो जनाब, अब मुझे ये बताइए कि वो बाया जाने की बात नहीं तो कहाँ की बात है। लोगों को कहा जाता है जी 2 ही सीटें होंगी, हम चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वो कैसे बनना मुझे बताइए। चीफ मिनिस्टर तो 90 से मेजॉरिटी होगी, 90 सीटों की मेजॉरिटी जिसकी होगी वही बनेगा ना। तो अगर 1-2 सीट वाला कोई बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि इन मामलों में कुछ संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों की जांच जारी है। इससे पहले आतंकी गतिविधियों तथा टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जम्मू व कश्मीर में 14 स्थानों पर छापा मारा था। इस दौरान जम्मू से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, सोपुर और जम्मू में 14 स्थानों पर दबिश दी गई। शाहरुख खान की नई फिल्म
पठान में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़े पहनने पर कई भाजपा नेताओं की ओर से आपत्ति जताने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला फिल्म के समर्थन में सामने आए और रंग को लेकर विभाजन पैदा करने वाले तत्वों की आलोचना की। अब्दुल्ला ने कहा कि शाहरुख खान की नई फिल्म पठान में भगवा रंग के कपड़े पहनने के लिए विवाद खड़ा हो गया है। क्या इसका मतलब है कि भगवा हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का? ये क्या है? गाय हिंदुओं की है और बैल मुसलमानों का। अब्दुल्ला ने ये कहते हुए एक सलाह भी जारी की। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि सभी धर्मों के लोग भाईचारे का पालन करें लेकिन देश बचा रह सके। अब्दुल्ला ने कहा कि ये सच है कि भारत में नफरत बढ़ी है लेकिन देश छोड़ना कोई समाधान नहीं है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश मुख्य सचिव ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर और जम्मू दोनों ही शहरों में पर्याप्त बंदोबस्त हैं। यहां तक कि अभी जम्मू कश्मीर में कोई मामला भी सामने नहीं आया है। मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव, जीएमसी जम्मू और श्रीनगर के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एहतियाती उपाय करने के लिए कहा ताकि प्रशासन किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। सभी कोविड परीक्षण सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए कहा गया। लोगों को अधिक से अधिक जागरूक रहने पर जोर दिया गया ताकि बिना मतलब के डर से बचाया जा सके। सभी सुविधाओं का नए सिरे से आकलन करने पर भी जोर दिया ताकि उनकी परिचालन तत्परता की जांच की जा सके। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए हैं। क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। लोग अपने घरों और चर्च को सजाने को लेकर सामान खरीद रहे हैं। बाजार की रौनक तो देखते ही बन रही है। लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार और ज़रूरत के लिए सजावट के सामान, कपड़े, जूते आदि की खरीदारी कर रहे हैं। घरों में पकवान और मिठाई तैयार करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग प्रभु के जन्मोत्सव को लेकर अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखना चाहते। वहीं बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़ को देखते हुए दुकानदारों में भी खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पीओजेके के व्यापार की आड़ में आतंकी फंडिंग करने के मामले में 3 आतंकी मददगारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। ये मामला 16 दिसंबर 2016 को दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान पुलवामा के तनवीर अहमद वानी, बारामूला के अरशद इकबाल और बशीर अहमद के रूप में हुई है। आरोपियों ने 2008 में बारामूला जिले के उड़ी और पुंछ के चक्कादाबाग में 2 व्यापार सुविधा केंद्रों के माध्यम से काम शुरू किया था। व्यापार तंत्र की एसओपी के अनुसार इन्हें 21 उत्पादों को पीओजेके से आयात करने और जम्मू कश्मीर से निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। ये व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था और पैसे का कोई लेन देन शामिल नहीं था। राजौरी पुलिस ने शुक्रवार को लश्कर तैयबा के जिला कमांडर तालिब हुसैन शाह सहित उसके 3 साथियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एसएसपी मोहम्मद असलम के अनुसार मोहम्मद शबीर, मोहम्मद सादिक निवासी दराज कोटरंका और मोहम्मद कासिम उर्फ सुलेमान निवासी अंगराला रियासी मौजूद समय में पाकिस्तान को चार्जशीट जारी की गई। चारों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एनआईए अदालत जम्मू में आरोप पत्र दायर किया गया। 3 आरोपियों को जून-जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान में ये पाया गया कि सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। कश्मीर घाटी के साथ साथ लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस और लेह में 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में पिछली रात के -5.5 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा था। अधिकारी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में साल के इस समय के दौरान कुल पारा सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम था। काजीकुंड में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम था। पिछली रात ये -4.4 डिग्री था। पहलगाम में -6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे था। यहाँ इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी रात रही। पिछली रात ये -6.8 डिग्री सेल्सियस था। कोकरनाग में -2.8 डिग्री, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। पिछली रात ये -3.3 डिग्री था।
देश में बढ़ते कोरोना के मामलों और नववर्ष पर माता वैष्णो देवी में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अलर्ट हो गया है। इसके मद्देनजर सभी भक्तों को दर्शन के दौरान SOP का पालन करने के लिए कहा गया है। बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। आरती में भी सभी हितधारकों को मास्क पहनकर बैठना होगा। इसके साथ ही RFID कार्ड ना होने पर भी यात्रियों को वापस लौटा दिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य सुरेश कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने बैठक पर रणनीति बनाई। इसमें कोविड SOP का पालन करने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का मंथन किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने नववर्ष के आगमन पर भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर उठाए गए उचित कदमों के बारे में जानकारी दी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। DGP दिलबाग सिंह ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 18वें पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को याद कर रहे हैं। जैसे आतंकवाद से निपटा उसी तरह नशे की समस्या से भी निपटेंगे। DGP ने कहा कि इस टूर्नामेंट में 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तरह के कई कार्यक्रम साल भर जारी रहेंगे। कठुआ में भी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि जवानों और खिलाड़ियों को साथ लेकर आयोजित की जाने वाली ऐसी प्रतियोगिताएं समाज में अमन और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका साबित करती हैं। प्रदेश में हालात को लेकर उन्होंने कहा कि ये साल काफ़ी अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा। बांदीपुरा पुलिस ने 26 AR और CRPF के साथ मिलकर आतंकी संगठन TRF के 2 आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। इन्हें एक विशेष सूचना पर दबोचा गया। इनकी पहचान इमाद अमीन चोपन, चित्ता भाई निवासी पादेन, सालार अनंतनाग और ताहिर आह भट्ट टाइगर निवासी हेरगाम आदि गांव कोकरनाग अनंतनाग के रूप में हुई है। इनके कब्जे से मैगजीन और राउंड के साथ एक चीनी निर्मित पिस्तौल, चीनी ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किया गया। इन्हें दक्षिण कश्मीर में TRF के मॉड्यूल को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने मां समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। घटना जिला अनंतनाग के एशमू काम इलाके की है। इस इलाके में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल दाखिल कराया गया। जानकारी के अनुसार कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने आज सुबह अशमू काम इलाके में हंगामा करते हुए माता पिता और पड़ोसियों पर हमला कर दिया। इस दौरान उसकी मां सहित 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।